नमस्कार, पुरुषों के लिए चैनल से मेट्रोमेल क्लिनिक का क्लिनिकल डायरेक्टर डॉक्टर कार्तिक गुणसेकरन। एक अच्छा वीडियो है जिसका रेस्पॉन्स बहुत अच्छा मिला था, जो प्रोन मैस्टरबेशन के बारे में था। अब इसमें दोस्तों ने एक सवाल किया है कि डॉक्टर, प्रोन मैस्टरबेशन को ठीक कैसे किया जाए। प्रोन मैस्टरबेशन में पुरुष उल्टा लेट के बेड पे अपना लिंग रगड़ता है और उससे उनका वीर्यपतन यानी इजैकुलेशन होता है। इसमें समस्या यह है कि ऐसे पुरुष जब आगे जाके शादी करते हैं और पत्नी के साथ संभोग करते हैं तब योनि की टाइटनेस जो है वो प्रोन मैस्टरबेशन के मुताबिक नहीं होता है। तो ऐसे लोगों को योनि के अंदर इजैकुलेट करने में दिक्कत होती है। सो इससे बाहर आने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसकी ट्रीटमेंट है क्या? बहुत सिंपल है, प्रोन मैस्टरबेशन को हमें रोकना होगा, है ना। अच्छा, प्रोन मैस्टरबेशन को रोकने के लिए क्या मुझे हस्तमैथुन ही रोकना पड़ेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। सो फर्स्ट आपको रोकना है, साथ में आपको दूसरे तरह से हस्तमैथुन करना होगा, साथ में आपको दूसरी तरह से हस्तमैथुन करना है। अलग तरीके का मतलब, अब लिंग को हाथ में लेके हिला के जो हस्तमैथुन करते हैं वो सबसे कॉमन तरीका है। सो ऐसा एक ट्रांसिशन, मतलब आपको एक तरीके से दूसरे तरीके को अपनाना पड़ेगा। अब बहुत लोग बोलते हैं कि डॉक्टर, मैंने एक तरीके को तो रोक दिया, अब दूसरे तरीके से हस्तमैथुन करता हूं तो वीर्य निकलता ही नहीं है। अब आपको एक बात समझनी है कि ऐसी चीजों में समय लगता है, आपको तुरंत परिणाम नहीं दिखेगा, इसमें जरूर समय लगने वाला है। मान लीजिए आपने नया नया यह तरीका अपनाया है तो आपको एटलीस्ट 3 से 4 महीने या फिर 6 महीने भी लग सकते हैं हाथ से हस्तमैथुन करने का, यानी प्रोन मैस्टरबेशन को छोड़ के हाथ से हस्तमैथुन करने का तरीका अपनाने में कम से कम 6 महीने तो लगेंगे। तब तक थोड़ा सब्र तो रखना पड़ेगा। अच्छा, हाथ से हस्तमैथुन कैसे करते हैं, इसके लिए बहुत सारे YouTube वीडियोस अवेलेबल हैं, आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो आपको प्रोन मैस्टरबेशन को छोड़ के हाथ से हस्तमैथुन करने की आदत डालनी पड़ेगी। अब इसमें ट्रिक सवाल ये है कि प्रोन मैस्टरबेशन को कैसे रोका जाए, क्योंकि उनका सवाल ट्रीटमेंट को लेके है और इसे रोकना ट्रीटमेंट का हिस्सा है। सो प्रोन मैस्टरबेशन एक बुरी आदत की तरह है। अब आदतें होती क्या है, जैसे हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में हम उठते हैं, दांत घिसते हैं, चाय पीते हैं, खाते हैं। सो 45% ऑफ द हैबिट यानी 45% आदतें जो हैं वो आज जो करते हैं उसी को कल भी करेंगे और उसके अगले दिन भी वही करेंगे। तो ये 45% जो है आदतें रिपीट होती रहती हैं। सो 95% ऑफ आवर थॉट यानी हमारी जो सोच है वो आज और कल उसमें 95% तक समानता ही होती है। इनफैक्ट हमारे पास इतना बड़ा ब्रेन है पर उसमें सिर्फ 5% ही नए विचार आते हैं। एक बहुत जरूरी हिस्सा है हमारे ब्रेन का, वो है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। अब डार्विन्स थियरी ऑफ एवोल्यूशन अगर आप देखें कि कैसे हम बंदर से मनुष्य बने तो आपको समझ में आएगा कि हमारे दिमाग का हर हिस्सा डेवलप हो गया था, बट जब प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स डेवलप हुआ तब मनुष्य का विकास बहुत तेजी से होने लगा। उसके बाद ही एक अच्छा चेंज दिखा, यानी बंदर से मनुष्य का एवोल्यूशन जो है वो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स के डेवलप होने के बाद ही दिखा। सो ये प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो है इसका बिहेवियर कुछ ऐसा है कि अब एक इंस्टीट्यूट है, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसे हम MIT कहते हैं। अब इस MIT में उन्होंने एक छोटा एक्सपेरिमेंट किया। इसमें एक चूहा लिया और एक डब्बा ले लिया, उस डब्बे में एक कोने में चॉकलेट रख दिया। उसके बाद जब बेल बजता है तो चूहे का दरवाजा खुलता है और चूहा बाहर आता है। तो जब चूहा अंदर आता है तो पहले दाहिनी तरफ दीवार की तरफ सट के आगे बढ़ता है और इधर उधर सूंघता है, उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके चॉकलेट को ढूंढ लेता है। अब इन्होंने मैप करके देखा तो शुरू में उसकी ब्रेन एक्टिविटी बहुत ज़्यादा थी, पर इसको 1 हफ्ते रिपीट करने के बाद अब चूहे को पता है कि लेफ्ट साइड में चॉकलेट पड़ी है। तो अब चूहा दाहिनी तरफ या इधर उधर ढूंढता नहीं है, वो सीधा जाता है उस कोने में जहां पे चॉकलेट रखा हुआ है और उसे खा लेता है। और हम भी आमतौर से यही करते हैं। जैसे कभी हम चॉकलेट खाते हैं या भूख लगी तो कोई मिठाई खा लिया तो एक अच्छी फीलिंग आती है। अब ये अच्छी फीलिंग हमारे दिमाग में बैठ जाता है क्योंकि ये हमारा रिवॉर्ड है। तो अगली बार जब अच्छी फीलिंग की चाहत आती है तो हमारा दिमाग इस रिवॉर्ड को याद करता है और उसके बाद इस रिवॉर्ड को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। वो कैसे करते हैं, हम दोबारा उस मिठाई को खाते हैं, उससे हमें दोबारा वही अच्छी फीलिंग मिलती है। पर मिठाई खाने से क्या होगा, हमें शुगर की बीमारी हो सकती है, पर हमें इसके साइड इफेक्ट ही नहीं पता है। तो इस आदत से कैसे बाहर निकलें? इस आदत का गुलाम बनने के बजाय माइंडफुलनेस नाम की इस तकनीक को अपनाएंगे। अब इसका एक उदाहरण देता हूं। सो प्रोन मैस्टरबेशन से बाहर आने के लिए आप माइंडफुलनेस को अपना सकते हैं। अब स्मोकिंग का उदाहरण लेते हैं। स्मोकिंग एक बुरी आदत है, उससे लंग कैंसर होता है और भी कई बीमारी होती है।
अब इस धूम्रपान की आदत को कैसे रोका जाए? अब एडवाइस तो मैं भी दे सकता हूं कि जितने भी सिगरेट पैकेट हैं उसे नीचे फेंक दो। अगले 21 दिन तक एक भी धूम्रपान का सेवन नहीं करना है, इससे आदत छूट जाएगी। ये कहना बहुत आसान है पर करना बहुत मुश्किल है। अब माइंडफुलनेस में ये होता है कि हम उन्हें धूम्रपान करने तो देते हैं, पर जब वो स्मोक करते हैं उस समय जो फीलिंग होती है उस पर ध्यान देने को बोलते हैं। अब कई लोग अनजाने में स्मोक करते रहते हैं, उन्हें पता ही नहीं चलता है कि उनके आजू बाजू क्या हो रहा है। अगर स्मोक करते समय जो फीलिंग होती है उस पर अगर ये ध्यान दें, जैसे स्मोकिंग का जो धुआं है वो आँख में आ रहा है, आंखें जल रही हैं, उसमें बदबू आती है, आपके पास कई लोग खड़े नहीं हो पा रहे हैं, और स्मोकिंग के प्रोसेस में होते हुए अगर आप इन परेशानियों पर ध्यान देते हैं तो स्मोकिंग के दुष्परिणामों को आप गहरी तरह से समझ पाएंगे। एकदम से स्मोकिंग को रोकने के बजाय स्मोकिंग के प्रोसेस में होते हुए उन परेशानियों पर ध्यान देने से क्या होता है, आप अपने आप को समझा पाएंगे कि स्मोकिंग से तो बहुत परेशानी हो रही है, ये तो बहुत बुरी आदत है, इसे कुछ दिन मैं रोकने की कोशिश करता हूं। ऐसा करना ही माइंडफुलनेस है। कंप्लीटली अवेयर, पूरा कॉन्शियसनेस आपको होना चाहिए। तो उन परेशानियों के बीच में रहते हुए उनका अनुभव करने के बाद जब आप उससे बाहर आते हैं तो उसे माइंडफुलनेस कहते हैं। अब इस तकनीक का इस्तेमाल अगर हम प्रोन मैस्टरबेशन के विषय में करें, प्रैक्टिकली क्या होगा, बेड में लेट के प्रोन मैस्टरबेशन करते समय हमारे ध्यान में तुरंत आएगा कि ऐसी स्थिति में अगर इजैकुलेशन होता है तो कपड़ा गंदा हो जाएगा और बेड भी गंदा हो जाएगा, और अगले दिन अगर कोई चादर धोने के लिए आता है तो उनको भी यह दिखेगा। तो इस तरह आप इससे होने वाले परेशानियों को याद करते हैं या इसके साइड इफेक्ट को याद करते हैं या फिर इसके दुष्परिणामों पर आप बार बार ध्यान देते हैं, तब आपको धैर्य मिलेगा कि इस प्रोन मैस्टरबेशन से आप बाहर आ सकते हैं। अब हम रिवॉर्ड के लिए क्या करेंगे, जैसे एक छोड़ दिया तो और कुछ तो होना चाहिए, तो उसके लिए मैंने हाथ से हस्तमैथुन करने की सलाह दी। तो पहले तो आप माइंडफुलनेस अप्लाई करें और प्रोन मैस्टरबेशन से बाहर आएं, और ऐसे ही रिवॉर्ड के लिए आप हाथ से हस्तमैथुन कर सकते हैं। दोस्तों ये बहुत आसान है, पहले प्रोन मैस्टरबेशन से बाहर निकलना है, एकदम से तो रोक नहीं पाएंगे, इसके लिए ही माइंडफुलनेस टेक्निक बताई है। इस आदत में रहते हुए आप ध्यान दें कि इसमें हो क्या रहा है, आपको कौन सी परेशानियां हो रही है, इसके दुष्परिणाम क्या हैं। ऐसा करके धीरे धीरे इस आदत से आप बाहर आ सकते हैं, और उसमें जो प्लेजर मिलता था उसके लिए आप हाथ से हस्तमैथुन करना शुरू कर सकते हैं। और हाथ से करना अच्छा नहीं लगे तो थोड़ा सब्र करें, क्योंकि 3 से 4 महीने लगते हैं नई आदत डालने में, और हाथ से कैसे करते हैं ये देखने के लिए तो YouTube वीडियोस बहुत हैं। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा, और कोई सवाल होगा तो लिखिए। एडियोस।